क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब कोई 18 से 20 साल का लड़का आपसे मिलने आए और वो आते ही बोले, भैया प्लीज गिव मी सम टी, तो आप दौड़कर किचन में जाते हैं और उसके लिए अदरक वाली चाय बनाकर ले आते हैं, पर वो आप पर हंसने लगता है? या फिर कोई आपकी तारीफ करते हुए बोले, भाई तेरा आउटफिट तो एकदम क्रिस्पी है, नो कैप, और आप खड़े होकर सोचते हैं कि भाई कुरकुरा जूता या टोपी का यहाँ क्या लेना देना है? समझ ही नहीं आता कि इन जेंजिस के सारे वर्ड्स हमारी किचन के इर्द गिर्द ही क्यों घूमते रहते हैं। और जब हम इनसे ज्यादा देर बात करते हैं तो सच मानिए, हमारा दिमाग पूरी तरह पक जाता है, ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देता है और हम सोचते हैं कि भाई मैं तो पूरी तरह पक चुका हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिविका, आपकी इंग्लिश पार्टनर, और आज की इस स्पेशल महा मास्टर क्लास में हम आज के युवाओं की इसी सीक्रेट भाषा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम कोई पुरानी किताबी ग्रामर नहीं रटेंगे, बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आग लगाने वाले 30 सबसे ट्रेंडी और वायरल जेंजी स्लैंग्स का असली मतलब समझेंगे, वो भी बिल्कुल सीधे और मजेदार रियल लाइफ उदाहरणों के साथ, ताकि अगली बार जब कोई आपके सामने ये शब्द बोले तो आपका दिमाग ना पके, बल्कि आप उन्हें उन्हीं के स्टाइल में करारा जवाब दे सकें। तो सीधे चलते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पर और शुरू करते हैं आज की ये मजेदार क्लास। एक, टी, गॉसिप या अंदर की गुप्त खबर। शुरुआत करते हैं उसी वर्ड से जिसका जिक्र मैंने इंट्रो में किया था। जब कोई जेन जी कहे कि गिमी सम टी, तो याद रखना वो आपसे चाय नहीं मांग रहे हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी की मसालेदार गॉसिप या अंदर की कोई गुप्त बात। इंग्लिश में इसे बोलेंगे गॉसिप और सीक्रेट इंफॉर्मेशन। जब भी आपको सहेलियों से सारी गुप्त बातें उगलवानी हो, तो आप कहेंगे, मुझे कल की पार्टी की सारी गॉसिप बताओ। स्पिल द टी अबाउट लास्ट नाइट्स पार्टी। 2. पूकी, बहुत प्यारा या अजीज इंसान। दूसरा वर्ड तो आपने आजकल हर इंस्टाग्राम रील के कमेंट में चिपका हुआ देखा ही होगा। जब लोग किसी को बहुत ही लार प्यार से बुलाते हैं, हिंदी में इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान या पेट जिससे आप बहुत प्यार करते हैं या जो बहुत क्यूट है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे समवन यू लव और फाइंड वेरी क्यूट। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए बोल सकते हैं, तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो, यू आर माई पूकी फ्रेंड। 3. देलुलू, कल्पना की दुनिया में जीना। तीसरा वर्ड आज के युवाओं की लव लाइफ पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये शब्द डिल्यूजनल से छोटा करके बनाया गया है। हिंदी में इसका मतलब होता है भ्रम में रहना या हकीकत से दूर ख्याली पुलाव पकाना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे लिविंग इन अ फैंटेसी और डेल्यूजनल। इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं, वो सोचता है कि वो सेलिब्रिटी उससे शादी करेगी, वो पूरी तरह कल्पना की दुनिया में जी रहा है। He thinks that celebrity loves him. He's completely delulu. 4. Cooked, बहुत बड़ी मुसीबत में होना। चौथा वर्ड फिर से हमारे किचन से ही आया है। जब आपकी पोल पूरी तरह खुलने वाली हो और बचने का कोई रास्ता ना बचा हो। हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाना या गेम से पूरी तरह बाहर हो जाना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे इन ह्यूज ट्रबल और हैविंग नो चांस ऑफ विनिंग। जैसे एग्जाम से एक रात पहले जब आपने कुछ ना पढ़ा हो, मैंने एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो कल बुरी मुसीबत में फंसने वाला हूं। आई डेंट स्टडी एनीथिंग फॉर द एग्जाम, आई एम कंप्लीटली कुक टुमारो। 5. 8. कमाल कर देना। पांचवा वर्ड किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करने के लिए यूज होता है। जब कोई स्टेज पर या अपने आउटफिट में आग लगा देता है। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी काम को बहुत ही शानदार या उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से करना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे डिड समथिंग एक्सेप्शनली वेल। तारीफ करने का ये आजकल का सबसे बड़ा ट्रेंड है। तुमने डांस परफॉर्मेंस में कमाल कर दिया, यू एब्सोल्युटली एट दैट डांस परफॉर्मेंस। 6. सिग्मा, कूल और दमदार इंसान।
छठा वर्ड इंटरनेट के कूल डूड्स का सबसे पसंदीदा शब्द है, जो किसी के प्रेशर में नहीं आते। हिंदी में इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत पॉपुलर, डोमिनेंट या कूल एटीट्यूड वाला हो। इंग्लिश में इसे बोलेंगे कूल अल्फा एनर्जी और पॉपुलर पर्सन, जो अकेले ही अपनी धुन में मस्त रहता है। राहुल किसी की फालतू बातें नहीं सुनता, वो एक दमदार इंसान है। राहुल डजंट लिसन टू नॉनसेंस, ही इज अ सिग्मा मेल। सातवां, क्रिस्पी, बिल्कुल परफेक्ट या फ्लॉलेस। सातवां वर्ड भी सीधा हमारे किचन का ही है, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था। अगर कोई आपके लुक्स या कपड़ों के लिए ये बोल दे तो खुश हो जाना। हिंदी में इसका मतलब होता है कपड़ों या लुक्स में बिल्कुल साफ, परफेक्ट और फ्लॉलेस होना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे फ्लॉलेस, एक्सीलेंट और हाई क्वालिटी। जैसे खाने में क्रिस्पी चीजें सबको बेस्ट लगती हैं, वैसे ही उन्होंने आपको बेस्ट कह दिया, तुम्हारी आज की ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। योर आउटफिट लुक्स सो क्रिस्पी टुडे। 8. कैप और नो कैप, झूठ या सच बोलना। आठवें वर्ड का यूज तब होता है जब आपको सामने वाले की बात पर शक हो या अपनी बात को सच साबित करना हो। हिंदी में कैप का मतलब होता है झूठ और नो कैप का मतलब होता है बिल्कुल सच, बिना किसी मिलावट के। इंग्लिश में इसे बोलेंगे कैप मीन्स अ लाई एंड नो कैप मीन्स सीरियसली ट्रू। जैसे जब आप बिना किसी ड्रामे के सच बोल रहे हों, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास नई सुपर बाइक है, कोई झूठ नहीं। आई हैव अ न्यू सुपर बाइक, नो कैप। 9. रिज, आकर्षित करने का हुनर। नौवां वर्ड तो आजकल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल हो चुका है। ये करिश्मा शब्द को छोटा करके बनाया गया है। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी को अपनी बातों या लुक्स से इम्प्रेस करने का हुनर या फ्लर्टिंग स्किल्स। इंग्लिश में इसे बोलेंगे फ्लर्टिंग स्किल्स और रोमांटिक चार्म। जिसके बोलने के अंदाज में जादू हो, उसके पास लड़कियों को इम्प्रेस करने का गजब का हुनर है। He has got unspoken riz। 10. फ्लेक्स, दिखावा करना। 10वें वर्ड से पाला आपका रोज पड़ता होगा, खासकर सोशल मीडिया पर। हिंदी में इसका मतलब होता है अपनी महंगी चीजों या अपनी कामयाबी का फालतू दिखावा करना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे शोइंग ऑफ योर स्टेटस और अचीवमेंट्स। जब कोई जानबूझकर रौब झाड़ रहा हो, वो बस अपनी नई महंगी घड़ी का दिखावा कर रहा है। He is just flexing his new expensive watch। 11वां, स्ले, दिल जीत लेना। 11वां वर्ड लड़कियों के फैशन वर्ल्ड पर राज करता है। जब कोई अपने स्टाइल से सबको हैरान कर दे, हिंदी में इसका मतलब होता है अपने लुक्स या अपने काम से सबका दिल जीत लेना या धमाल मचा देना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे किल्ड इट इन अ गुड वे और लुक्ड अमेजिंग। जैसे जब कोई ट्रेडिशनल कपड़ों में कहर ढा रहा हो, तुम इस ट्रेडिशनल लुक में धमाल मचा रही हो। यू आर टोटली स्लेइंग इन दिस ट्रेडिशनल लुक। 12. सस, कुछ गड़बड़ होना। 12वां वर्ड सस्पिशियस यानी संदेहास्पद शब्द से छोटा करके बनाया गया है। जब आपको किसी की नीयत साफ न लगे, हिंदी में इसका मतलब होता है कुछ अजीब होना या दाल में कुछ काला होना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे वियर्ड, शेडी और सस्पिशियस। जब कोई अचानक जरूरत से ज्यादा शरीफ बन जाए, वो अचानक मुझसे इतना प्यार से बात कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ही इज टॉकिंग सो नाइसली सडनली, दैट्स अ बिट सस। 13वां, फायर, बहुत ही जबरदस्त। 13वां वर्ड किसी चीज को एकदम सुपर हिट या टॉप क्लास बताने का शॉर्टकट है। हिंदी में इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही बढ़िया, एनर्जेटिक या जबरदस्त हो। इंग्लिश में इसे बोलेंगे
समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली गुड और ट्रेंडी। जैसे कोई नया गाना जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाए। अरिजीत सिंह का नया गाना सच में बहुत जबरदस्त है। अरिजीत सिंह न्यू सॉन्ग इज एब्सोल्यूट फायर। 14वां, बेट। हाँ, बिल्कुल पक्का। 14वां वर्ड लंबे लंबे ओके श्योर बोलने के झंझट को खत्म करता है और रजामंदी जताता है। हिंदी में इसका मतलब होता है, हाँ बिल्कुल, चलो ये प्लान पक्का करते हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे श्योर, लेट्स डू इट और अग्रीमेंट। जब आप किसी प्लान के लिए तुरंत तैयार हो जाएं, क्या हम आज शाम को मूवी देखने चल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल पक्का। आर वी गोइंग फॉर अ मूवी टुनाइट? बेट। 15, मिड। बिल्कुल एवरेज या ठीक ठाक। 15वां वर्ड तब यूज होता है जब आपको कोई चीज देखकर बिल्कुल मजा ना आए। हिंदी में इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत साधारण दर्जे की हो, जिसमें कुछ भी खास ना हो। इंग्लिश में इसे बोलेंगे जस्ट एवरेज और मीडियोकर। जैसे कोई फिल्म जिसके लिए बहुत हाइप थी पर निकली बेकार। वो नई फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक ही थी। दैट न्यू मूवी वॉज प्रिटी मिड। 16, गोट। सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ। 16वां वर्ड स्पोर्ट्स और म्यूजिक वर्ड में बहुत बोला जाता है। इसका मतलब बकरी नहीं होता। ये एक शॉर्ट फॉर्म है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की। हिंदी में इसका मतलब होता है इतिहास में अब तक का सबसे महान और सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ इंसान। इंग्लिश में इसे बोलेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जैसे जब हम किसी लेजेंड की बात करते हैं, विराट कोहली क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी हैं। विराट कोहली इज द गोट ऑफ क्रिकेट। 17वां, वाइब। माहौल या मन की स्थिति। 17वां वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं। जब हम किसी जगह या इंसान की एनर्जी को महसूस करते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी जगह या इंसान का कुल माहौल, उसकी तरंगे या मूड। इंग्लिश में इसे बोलेंगे द ओवरऑल मूड और इमोशनल ऑरा। इसका इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं, इस कैफे का माहौल बहुत ही शांत और अच्छा है। दिस कैफे हैज अ रियली चिल वाइब। 18वां, गूफी। ना समझ पर मजेदार। 18वां वर्ड उन दोस्तों के लिए बना है जो अजीब हरकतें करते हैं लेकिन सबको हंसाते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है नासमझ या बुद्धू, लेकिन बहुत ही मजेदार और हंसाने वाला। इंग्लिश में इसे बोलेंगे डम्ब बट फनी और सिली। इसका उदाहरण सुनिए। मुझे उसकी नासमझ और मजेदार हरकतें बहुत पसंद है। आई लव हिज गूफी बिहेवियर। 19वां, बैडी। अत्यधिक आत्मविश्वासी और स्टाइलिश लड़की। 19वां वर्ड उन लड़कियों के लिए यूज होता है जो अपने फैशन और एटीट्यूड से सोशल मीडिया पर राज करती है। हिंदी में इसका मतलब होता है एक ऐसी लड़की जो बहुत ही आत्मविश्वासी, बोल्ड और स्टाइलिश हो। इंग्लिश में इसे बोलेंगे अ गर्ल हु इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड स्टाइलिश। जैसे जब कोई लड़की अपने लुक से सबका ध्यान खींच ले, वो अपने नए मेकओवर में बिल्कुल बोल्ड और स्टाइलिश लग रही है। शी लुक्स लाइक अ टोटल बैडी इन हर न्यू मेकओवर। 20, चूगी। आउट ऑफ डेट या पुराना जमाना। और हमारा 20वां वर्ड उन लोगों या चीजों के लिए है जो अब ट्रेंड में नहीं है और पुरानी हो चुकी है। हिंदी में इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज या स्टाइल जो अब आउट ऑफ डेट हो चुका हो और पुराना लगे। इंग्लिश में इसे बोलेंगे समथिंग दैट इज आउट ऑफ डेट और ट्राई हार्ड। जैसे जब कोई पुराना फैशन फॉलो करे, ये कपड़े अब ट्रेंड में नहीं हैं, ये बिल्कुल पुराने जमाने के लगते हैं। These clothes are not in trend anymore. They look so chuggy. 21, स्नैक। बहुत आकर्षक या सुंदर इंसान। 21वां वर्ड
किसी के लुक्स की बहुत ही अलग अंदाज में तारीफ करने के लिए यूज होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो दिखने में बहुत ही ज्यादा आकर्षक, सुंदर या हॉट लग रहा हो। इंग्लिश में इसे बोलेंगे समवन हु लुक्स वेरी अट्रैक्टिव और क्यूट। इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं, आज वो नए सूट में बहुत ही आकर्षक लग रही है। शी लुक्स लाइक अ टोटल स्नैक इन दैट न्यू सूट टुडे। 22वां, स्किबिडी, बहुत खराब या अजीब। 22वां वर्ड इंटरनेट की मीम दुनिया से निकला है, जो किसी नेगेटिव चीज को दर्शाने के लिए यूज होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है कोई चीज या इंसान जो बहुत ही खराब, अजीब या घटिया हो। इंग्लिश में इसे बोलेंगे समवन और समथिंग दैट इज बैड, वियर्ड और कूल इन अ वियर्ड वे। इसका उदाहरण सुनिए। वो कल बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। उसका बर्ताव बिल्कुल घटिया था। He was acting so weird yesterday. His behavior was totally skibidi. 23, बेटा, कमजोर या दब्बू इंसान। 23वां वर्ड सिग्मा का बिल्कुल उल्टा होता है, जो अपनी बात रखने में हिचकिचाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो स्वभाव से बहुत कमजोर, दब्बू या दूसरों के पीछे चलने वाला हो। इंग्लिश में इसे बोलेंगे अ वीक, सबमिसिव और फॉलोअर टाइप पर्सन। इसका यूज ऐसे होता है, वो कभी अपने हक के लिए नहीं बोलता, वो बिल्कुल कमजोर इंसान है। ही नेवर स्पीक्स अप फॉर हिमसेल्फ, ही इज सच अ बेटा मेल। 24, सॉल्टी, जलन महसूस करना या चिढ़ जाना। 24वां वर्ड तब काम आता है जब कोई किसी छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाए या दूसरों की कामयाबी से चिढ़ने लगे। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी बात से चिढ़ जाना, जलन महसूस करना या कड़वाहट पालना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे बीइंग जेलस, बिटर और अपसेट अबाउट समथिंग माइनर। जैसे जब कोई आपकी तारीफ सुनकर जलने लगे। वो मेरी प्रमोशन की खबर सुनकर चिढ़ गया है। He is getting salty after hearing about my promotion. 25, ज्ञात, हैरानी या उत्तेजना जताना। 25वां वर्ड जेन जी अक्सर किसी बहुत ही आकर्षक चीज या इंसान को देखकर हैरानी से चिल्लाते हैं। ये गॉड डैम शब्द का शॉर्ट वर्जन है। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी आकर्षक चीज को देखकर हैरानी, तारीफ या उत्तेजना जताना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट और एडमिरेशन फॉर एन अट्रैक्टिव पर्सन। इसका उदाहरण देखिए। उस शानदार लग्जरी कार को देखकर मेरे मुंह से निकला, वाओ क्या कार है। लुकिंग एट दैट लग्जरी कार आई वॉज लाइक, ज्ञात, वॉट अ कार। 26, घोस्ट, अचानक बातचीत बंद कर देना। 26वां वर्ड आज के रिलेशनशिप और डेटिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दर्दनाक शब्द माना जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है बिना कोई वजह बताए अचानक किसी से बातचीत बंद कर देना और गायब हो जाना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे टू एब्रप्टली कट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन विद समवन विदाउट वार्निंग। जैसे जब आपका कोई दोस्त अचानक रिप्लाई करना बंद कर दे। हम रोज बात करते थे, पर अचानक उसने मुझसे बातचीत बंद कर दी। We used to talk daily, but suddenly she ghosted me. 27, स्टैन, 27वां वर्ड एमिनेंट सिंगर एमिनेम के एक गाने स्टैन से निकला है, जो दीवानगी की हद तक किसी को पसंद करने के लिए यूज होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी सेलिब्रिटी या ब्रांड का बहुत बड़ा, जुनूनी या कट्टर प्रशंसक होना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे एन ओवरजेलस और ऑब्सेसिव फैन। इसका इस्तेमाल ऐसे होता है, मैं अरिजीत सिंह की बहुत बड़ी और कट्टर फैन हूं। आई टोटली स्टैंड अरिजीत सिंह। 28, मेन कैरेक्टर एनर्जी। 28वां वर्ड उन लोगों के लिए बना है जो किसी भी महफिल में जाते हैं
तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है ऐसा आत्मविश्वास रखना जैसे आप किसी फिल्म के हीरो या हीरोइन हैं और सब आपको ही देख रहे हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे द कॉन्फिडेंस एंड करिश्मा ऑफ बीइंग द मेन स्टार ऑफ अ शो। इसका उदाहरण सुनिए। जब वो कमरे में आती है तो उसका एटीट्यूड बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन जैसा होता है। When she enters the room, she brings total main character energy. 29वां लोकी। 29वां वर्ड तब यूज होता है जब आप किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहते, बल्कि सीक्रेट रखना चाहते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है चुपचाप, गुप्त रूप से या अंदर ही अंदर कोई बात महसूस करना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे सीक्रेटली, क्वाइटली और विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन। जैसे जब आप किसी को चुपके से पसंद करते हैं, मैं अंदर ही अंदर उस नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती हूँ। आई लोकी वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट न्यू प्रोजेक्ट। 30 हाई की। और हमारा 30वां और आखिरी वर्ड लोकी का बिल्कुल उल्टा है, जो आप पूरी दुनिया के सामने चिल्लाकर बोलना चाहते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है बिल्कुल खुलेआम, डंके की चोट पर या बिना कुछ छुपाए। इंग्लिश में इसे बोलेंगे ओपनली, ग्लेरिंगली और विदाउट अ डाउट। इसका उदाहरण ब्लैक बोर्ड पर देखिए। मैं खुलेआम कह सकती हूँ कि ये आज तक की सबसे बेस्ट क्लास है। आई हाईली बिलीव दिस इज द बेस्ट क्लास एवर। तो देखा आपने, ये जेनजी वर्ड सुनने में जितने टेढ़े लगते हैं, असलियत में इनका मतलब उतना ही सिंपल और मजेदार है। अब अगली बार जब कोई आपके सामने ये शब्द बोले तो घबराना मत, बल्कि स्मार्टली जवाब देना। अब बारी है आपके आज के होमवर्क की। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे कोई सफेद झूठ बोल रहा है और आप उससे इसी जेनजी स्टाइल में कहना चाहते हैं कि ये सरासर झूठ है। तो आज सीखे गए स्लैंग्स में से आप किस वर्ड का यूज करेंगे? अपना जवाब तुरंत बिना भूले कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मैं आपके कमेंट्स खुद चेक करूंगी। वीडियो को दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए और आज से ही इन्हें स्मार्टली यूज करना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।